नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे के इस कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं पाठ 13, जिसमें हम तुला राशि और तुला लग्न की बात करेंगे। तुला राशि के बारे में और तुला लग्न के बारे में यहाँ पर मैं आपको परिचय दूंगा। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि तुला राशि के लिए कौन कौन से नक्षत्र और उन नक्षत्रों के कौन कौन से चरण मिलकर तुला राशि का निर्माण करते हैं। तो साथ ही साथ उस नक्षत्र के कौन स्वामी होते हैं और कौन उस चरण के अधिपति होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। उनके क्या फल होते हैं ये भी यहाँ पर इस क्लास में आपको मिलेगा। वहीं यदि हम लग्न की बात करेंगे तो लग्न में कौन कौन से उस जो तुला लग्न है उसके लिए कौन कौन से पाप फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं, कौन शुभ फलदाता ग्रह बन जाते हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो मारक बन जाते हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रह होंगे जो राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं, कौन से ऐसे ग्रह होंगे जो कुछ शुभ कुछ अशुभ अपना फल देंगे और कौन से ऐसे होंगे जो अधिकतर अशुभ या अनिष्ट फल ही प्रदान करेंगे। चलिए ये भी समझेंगे कि लग्न और राशि में क्या अंतर है और इस सब टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में हूं। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले मैं जब भी कोई क्लास आती है, जो भी पाठ आता है, उसमें हम जब भी जिस राशि की बात करते हैं तो पहले मैं आपको राशि का निर्माण कैसे होता है, तो पूरे जो ब्रह्मांड है उसमें आप सभी जानते हो 108 नक्षत्र 108 चरण हैं या भाग हैं, और उनको यदि नक्षत्र से 27 नक्षत्र हैं और उन 27 नक्षत्रों से विभाजित किया जाए तो एक नक्षत्र के पास में 4 चरण या 4 भाग आते हैं और एक नक्षत्र का निर्माण 4 चरण से होता है। और अगर एक राशि की बात करें, क्योंकि राशि 12 होती हैं और 108 को अगर 12 से आप विभाजित करोगे तो आपके पास में 9 आता है, तो 9 चरण की एक राशि होती है। तो एक राशि के निर्माण में नक्षत्रों की जो संख्या उपयोग में होगी वह 2.25 नक्षत्र यहाँ पर उपयोग में आएंगे। तो 2.25 नक्षत्र की एक राशि बनती है। तो आज हम ये जानेंगे कि तुला राशि में कौन कौन से नक्षत्र उपयोग में आते हैं। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर वो नक्षत्र, उनके स्वामी और उनके जो चरण हैं, उनके अधिपति, उनकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का नाम रा री रू रे रो ता ती तू ते इन शब्दों से शुरू हो तो आप बता दीजिए कि वह तुला राशि का व्यक्ति है, अर्थात उस व्यक्ति के तुला राशि में जो चंद्रमा है, तो तुला राशि के चंद्रमा के आधार पर हम बताएंगे कि तुला में चंद्रमा है तो वहां पर वह राशि बनती है। तो जहां भी चंद्रमा होते हैं वहां से हम राशि का निर्णय करते हैं। तो तुला राशि में चंद्रमा होगा तब इन नामाक्षरों में से किसी एक नामाक्षर की जो उस व्यक्ति का निकल के आएगा तो राशि होगी तुला राशि। देखिए, यदि चित्रा नक्षत्र के तीसरा और चौथा चरण, वहीं स्वाति नक्षत्र के चारों चरण, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और वहीं विशाखा नक्षत्र के पहला दूसरा और तीसरा 3 चरण मिलकर तुला राशि का निर्माण करते हैं। लिब्रा हम इस राशि को इंग्लिश में बोलते हैं और इस राशि का निर्माण होता है। अगर हम सबसे पहले लेकर चलते हैं चित्रा को, तो चित्रा नक्षत्र को आप देखिए, चित्रा नक्षत्र के जो स्वामी हो जाते हैं वे विश्वकर्मा हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? विश्वकर्मा। तो यहां पर हम तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। तो चरण 3 में देखिए, जो क्योंकि चित्रा का तीसरा चरण, और यहां पर आप देखिए विश्वकर्मा हो जाते हैं स्वामी, और जो चरण है इस चरण के अधिपति होते हैं, रा यहां से नामाक्षर होगा तो उस व्यक्ति का जिसका भी जो तुला राशि है, तो तुला राशि में चित्रा नक्षत्र का तीसरा चरण है जहां पर रा शब्द से जिसका भी नाम है, तो उसका जन्म चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है और वहां पर उसके अधिपति हो जाते हैं मंगल और शुक्र। देखिए, एक चरण के 2 अधिपति होते हैं, तो मंगल और शुक्र यहाँ पर अधिपति हो जाते हैं। अब मंगल एक आवेश देते हैं किसी भी व्यक्ति में, और वहीं शुक्र क्या है? भावनात्मक है, सौंदर्यात्मक है। तो यहाँ पर ऐसा जो व्यक्ति होगा वह अपनी जो भावना होती है उन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसा व्यक्ति में अधिकतर क्या होगा, वे अपनी जो मन के भाव है उनको बहुत एक आवेश के साथ में बताने की कोशिश करता है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं पर कम कंट्रोल कर पाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि भावनाओं का जो आवेश है वो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति में अधिकतर देखने को मिलेगा।
वहीं यदि चौथे चरण में किसी का जन्म हुआ है और चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में, तो उसकी जो री शब्द जो होगा, री नामाक्षर उसका होगा। और यहाँ पर मंगल 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 का अर्थ हो गया कि अधिपतियों में दोनों ही स्थान मंगल ने ले लिए हैं। तो यहाँ पर जो मंगल हो गया तो वह क्या करेगा ऐसे व्यक्ति को, तो वह उसको आवेश में तो बनाएगा, आवेशित तो करेगा, क्योंकि मंगल है, आवेश देगा, आवेश तो उसके अंदर रहेगा, आवेश रहेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होगा वह अपने अंदर से जो विचार हैं, आत्म परख होगा वह व्यक्ति, अपने मन की जो बातें हैं उनको दूसरों के सामने कहने से बचेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी जो मन की बातें होती हैं उनको अपने अंदर ही समाने की कोशिश करता है, पूरा प्रयास करता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है ये दुनिया जान पाए, ऐसा नहीं हो। तो वह अपने मन की बातों को छुपाने का प्रयास करता है। ये जो चित्रा नक्षत्र के दूसरे जो चौथा चरण है जिनमें उसका जन्म हुआ है, ऐसा व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है। चलिए अब आ जाते हैं हम स्वाति नक्षत्र की तरफ। तो स्वाति नक्षत्र के जो स्वामी हो जाते हैं पवन हो जाते हैं। और यहाँ पर अधिपति की बात करेंगे, जो पहला चरण है, पहले चरण के होता है रू। जैसे किसी का नाम हो गया रूपेश हो गया, किसी का नाम हो गया रूप कंवर हो गया, किसी का नाम हो गया रूपक हो गया, किसी का कुछ भी नाम है, तो उनके जो जन्म नाम है अगर, तो आप उन लोगों के जो उस चरण के अधिपति हो जाते हैं फिर राहु और गुरु हो जाते हैं। तो राहु और गुरु के अधिपति होने से ऐसा जो जातक होगा, हम जातक शब्द उपयोग में लाते हैं, जो भी जिसकी भी कुंडली देख रहे हो आप और जिसकी भी बात कर रहे हो ऐसे व्यक्ति की, उसको हम जातक कहते हैं। तो ऐसा जो जातक होगा उस पर राहु और गुरु की जो अधिपति होने की वजह से ऐसा व्यक्ति में स्वच्छंदता आ जाएगी, क्योंकि गुरु क्या है, ज्ञान है, और राहु के साथ में होने से तो वह कैसा हो जाएगा, ज्ञान। तो राहु की तरह वो हो जाएगा कि एक घमंड अंदर जिसको हम कहते हैं कि उसमें प्राउड आ गया, तो वह अपना स्वच्छंद होगा। ऐसा व्यक्ति वो जो सोचेगा उसकी स्वच्छंदता में वृद्धि हो जाएगी, वो अपना स्वतंत्र रहना पसंद करेगा, जो वह सोचेगा वही करेगा, आपकी नहीं सुनेगा, किसी और की नहीं सुनेगा, अपने मन की सुनेगा। ऐसा व्यक्ति अपने मन की सुनता है, मानता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और ये बाकी के लोग मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये आप देखोगे इस तरह के, अगर आपके आसपास में कोई है तो आप इसको अनुभव भी करोगे। अगर किसी व्यक्ति का नामाक्षर जो चरण है दूसरा स्वाति नक्षत्र का, अर्थात तो उसका नामाक्षर होगा रे से, उसका नाम होगा रे से शुरू होगा। जैसे किसी का नाम रेवती हो गया, ठीक है, किसी का नाम रेखा हो गया, इस तरह से जो नाम होते हैं तो उनके क्या होता है कि तुला राशि तो है लेकिन वहां पर शनि और राहु की युति होती है, क्योंकि शनि और राहु जो होते हैं इसके अधिपति होते हैं। तो शनि और राहु अधिपति होने से ऐसा व्यक्ति क्या होगा, देखिए ऐसा व्यक्ति होगा जब भी शनि आगे रहोगे तो उसे क्या करेंगे, गंभीरता देंगे। क्या देंगे, गंभीरता। तो ऐसा व्यक्ति धीर गंभीर होता है। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, धीर गंभीर होता है, रहस्यमयी व्यक्ति होता है। आप उसको ये कह सकते हो, उसके मन में क्या छिपा है ये आप नहीं जान सकते, ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी व्यक्ति होता है। इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी यही स्थिति बनती है, तो जहाँ पर रो अक्षर है, चरण तीसरा है, तो वहां पर भी राहु और शनि होते हैं, जो उसको धीर गंभीरता के साथ में उसकी जो भावना है उनमें भी वृद्धि करते हैं। वो भावनात्मक रूप से भी रहता है, भावना दबाता है, अपनी गंभीरता के साथ में उन भावनाओं को रखने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका रोशन, जैसे कि रोशन, किसी का नाम हो गया रोशन, इस तरीके से जो होते हैं तो उनके साथ में यह स्थिति बनती है। यदि किसी का नामाक्षर ता से है तो उसका जन्म हुआ है चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में, जिसके अधिपति वही राहु और गुरु हो जाते हैं। अब राहु और गुरु जो है, तो यहाँ पर इसमें राहु गुरु क्या करेंगे, यहाँ पर राहु गुरु उसको एक न्याय प्रिय बनाएगा कि वह न्याय करे, क्योंकि गुरु हैं, लेकिन कल्पनाशील भी बनाएंगे। तो वह भी व्यक्ति जो होगा उसमें भी स्वच्छंदता आपको देखने के लिए मिलेगी, जिनका नाम जैसे कि किसी का नाम ता से शुरू हो जाए, जैसे कि ताराचंद, ऐसे नाम होते हैं ना, तो उस तरीके से। तो आशा करता हूँ आप इसको समझ रहे होगे, टॉपिक को अच्छे से, नक्षत्रों की क्या विशेषताएं इनको समझ पा रहे होगे, क्योंकि जितना हम बारीकी से समझेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए इस विषय को समझना आसान है। देखिए विशाखा, विशाखा नक्षत्र के 3 चरण उपयोग में आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में ती शब्द का उपयोग होता है, जो 3 नामाक्षर मिलेगा। अगर अधिपति की बात करें तो इसके गुरु और मंगल अधिपति होते हैं। अब तक आप हमारी अगर क्लास देख रहे हैं तो आप ये समझ के होंगे कि मंगल अगर जहां आते हैं तो वहां आवेश की बात तो होती ही होती है। अगर विशाखा नक्षत्र के
प्रथम चरण में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि गुरु है और आवेश दे रहे हैं, तो गुरु ज्ञान की तरफ आवेश दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो गया, महत्वाकांक्षी हो गया। महत्वाकांक्षा उसके मन में रहेगी कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बड़ा करने की। जो मिल गया उसमें संतुष्टि नहीं, उसको और अर्जित करने की। अगर ज्ञान की, अगर कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ाई की तरफ बढ़ जाए तो वह और ज्ञान की तरफ बढ़ता चला जाएगा, सोचेगा ये डिग्री या डिप्लोमा मैंने ले लिया, इसके बाद और कुछ पढूं, आगे बढ़ूं, तो वह हमेशा आगे बढ़ने की उसके मन में ललक रहती है। देखिए, अगर किसी का व्यक्ति का जो जन्म का नामाक्षर तू है, तो उसका अर्थ है कि उसका जो जन्म हुआ है वह विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है, जिसके गुरु और शुक्र क्या है, अधिपति हो जाते हैं। तो गुरु और शुक्र के अधिपति होने से ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, गुरु ज्ञान है, शुक्र क्या बताते हैं, सौंदर्य की तरफ ले जाते हैं। तो ज्ञान को सौंदर्य की तरफ ले जाना क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि ऐसा व्यक्ति एक अच्छा साहित्यकार हो सकता है, एक अच्छा लेखक हो सकता है, एक अच्छा कवि हो सकता है। क्योंकि कवि क्या करते हैं, कवियों के पास में ज्ञान, खूब ज्ञान होता है, साथ ही साथ उस ज्ञान को किस तरीके से दूसरों के सामने वो प्रेजेंट करते हैं कि दूसरे को बुरा भी नहीं लगता और वह अपनी बात भी कह देते हैं। तो यही क्या है, गुरु और शुक्र की युति हो गई, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, दोनों का ही अपना अपना महत्व है। तो दोनों मिलकर उस व्यक्ति को क्या बनाते हैं, एक अच्छा साहित्यकार, एक अच्छा कवि बनाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर एक अच्छे साहित्यकार के गुण, एक अच्छे कवि के गुण आप देखोगे। चलिए, अगर किसी व्यक्ति का जन्म तीसरे चरण में होता है विशाखा नक्षत्र के, तो उसका अर्थ है कि उसका अक्षर, जो नामाक्षर होगा वह ते से शुरू होगा। जैसे कि गुरु तेग बहादुर हैं, तो तेग, तो यहाँ पर गुरु और बुद्ध, तो उनका भी जैसे तेग बहादुर था, जैसे कि तेजा हो गया, बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो मस्तिष्क है वो साहित्य के प्रति बहुत ही ज्यादा वह रुचि रखते हैं। साहित्य, उनकी जो मानसिकता में वृद्धि होती है, मानसिक स्तर बहुत अच्छा होता है उनका, साहित्य के प्रति उनका रुझान बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो वह हमेशा साहित्य के बारे में सोचते हैं, अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ते हैं और अपनी मानसिकता को एक बड़े स्तर तक ले जाने का काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये गुरु और बुद्ध की जो युति, क्योंकि गुरु ज्ञान है और बुद्ध वाणी है, तो ऐसे अच्छे उपदेशक भी होते हैं ऐसे लोग। इनके आसपास में जो कोई आता है तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने का ये प्रयास करते हैं। तो ये आप हमेशा देखोगे कि तुला में अगर किसी का नाम ते से शुरू होता है तो वह हमेशा दूसरों को सुधारक, एक अच्छे सुधारक की तरह भी कार्य करते हैं। दूसरों के सामने खुद एक ऐसा प्रेजेंटेशन देते हैं कि दूसरे उनसे आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं और उन जैसा बनने का भी प्रयास करते हैं। तो ये हो गए नक्षत्र और नक्षत्र चरण और उनके फल। यहाँ मैंने आपको बता दिए कौन कौन से अधिपति हैं। देखिए, यहाँ इनका उपयोग कैसे कैसे हो सकता है। जब कभी भी आपको कभी लगे कि कोई ऐसा अनिष्ट कारक ग्रह आपके किस नक्षत्र पर, जो आपके जन्म के किस नक्षत्र पर है, तो वहां आप उस नक्षत्र के जो स्वामी हैं, जो अधिपति हैं, उनकी शांति भी अगर आप रखोगे तो वहां काफी हद तक आपके वो ग्रह हैं वह शांत होते रहते हैं। तो ये, अब हम बढ़ते हैं जो राशि है, राशि के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं राशि से संबंधित उनको देख लेते हैं। जैसे कि जो तुला राशि है, ये अगर नंबर में देखें तो 7, अगर कहीं आपको 7 कुंडली में लिखा मिलेगा तो उसका अर्थ ये होगा कि हम तुला राशि की बात कर रहे हैं, या तुला लग्न की या तुला राशि की आपको 7 लिखा मिलेगा। लग्न और राशि में यही अंतर है कि जो राशि होगी वह 12 खानों में से कहीं पर भी 7 आपको लिखा मिल सकता है। तो आप कहोगे, और वहां चंद्रमा बैठे हो तो आप कहोगे कि चंद्रमा अगर 7 नंबर पर बैठे हैं तो इसका अर्थ हो गया कि वह तुला राशि हो गई। लेकिन यदि हम लग्न की बात करेंगे तो लग्न का अर्थ है कि पहला जो घर होगा, पहला जो भाव होगा, उसमें 7 लिखा होना चाहिए। अन्य किसी स्थान पर 7 लिखे होने से वह लग्न नहीं बनता, सिर्फ पहले स्थान पर 7 होना चाहिए। देखिए, यहां पर इसका तराजू जो होगा, तराजू तुला जिसको बोलते हैं, वह इसका प्रतीक होगा। स्वामी इसके हो जाते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मतलब शुक्र इसके स्वामी होते हैं। राशि 7 पर आती है तो ये विषम राशि हो जाती है। चर संज्ञक राशि है, ध्यान दीजिए, चर संज्ञक राशि है ये। राशि 3 प्रकार की हो गई, एक द्विस्वभाव राशि, एक चर संज्ञक और एक स्थिर राशि। तो स्थिर राशि में जो कुछ भी होगा वह लगभग लगभग स्थिर रहता है। और चर राशि में अगर आपके कोई अनिष्ट कारक ग्रह वहां बैठा हुआ है तो आप उसके उपाय करोगे तो उसमें काफी, अगर मन से उपाय करोगे, श्रद्धा से उपाय करोगे, तो आपको निश्चित उसका फल पॉजिटिव मिलेगा, वो नेगेटिविटी उसकी कम होगी। तो
यहाँ पर जाति अगर हम देखें तो इसकी जो तुला राशि की जाति है पुरुष जाति आती है, वर्ण शूद्र है इसका, दिशा पश्चिम दिशा की ये स्वामिनी है और तत्व इसका वायु तत्व इस राशि का होता है। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे कि जैसे 7 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये तुला राशि है, इस व्यक्ति की तुला राशि होगी जिसकी भी 7 के खाने में जहाँ 7 लिखा है वहां पर चंद्रमा लिखे हुए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है। तो हम इस चार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये तुला लग्न की कुंडली है। अब देखिए यहाँ पर पहले घर में आपको 7 लिखा मिलेगा, तो इसका अर्थ हो गया ये तुला लग्न है, यहाँ अन्य किसी स्थान पर 7 आपको नहीं मिलेगा। देखिए इसमें पाप फलदाता ग्रह देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए सूर्य, यहाँ पर गुरु कहाँ बैठेंगे, तो गुरु की बात हो रही है। सबसे पहले गुरु की बात हो रही है, तो इस कुंडली में गुरु कौन कौन से स्थान के स्वामी हो गए। एक तो ये इसका अर्थ हो कि यहाँ 12 लिखा है तो इसका अर्थ है मीन राशि, लेकिन स्थान की बात करें, भाव की बात करें, तो भाव कौन सा है, तो ये 6वां भाव है जिसको हम बोलते हैं। इस भाव का स्वामी कौन हो गया, षष्ठेश हो गया। तो रोग ऋण शत्रु और कंपटीशन का भाव भी ये होता है, तो ये सृष्टेश, तो यहाँ पर गुरु सृष्टेश हो जाते हैं। वहीं यहाँ पर दूसरी राशि गुरु की होती है जिसको हम कहते हैं धनु, और उसका अंक होता है 9, तो 9 अंक से हम उसको समझते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ से लग्न से गिनेंगे 1 2 3, तीसरा भाव, तो तृतीय से हो गए, गुरु तृतीय से और सृष्टेश है। तो गुरु इस कुंडली में, जब भी तुला लग्न की हम कुंडली देखेंगे तो वहां पर देखिए, राशि को भूल जाइए, इस समय हम लग्न की बात कर रहे हैं, लग्न को ध्यान में दीजिए। जब भी हम तुला लग्न की कुंडली देखेंगे तो तुला लग्न में गुरु हमें क्या मिलेंगे, पाप फल दाता मिलेंगे। इस कुंडली में गुरु हमें क्या मिलेंगे, पाप फल देने वाले मिलेंगे। अच्छा फल नहीं देंगे गुरु इसमें, तो ये षष्ठेश हो जाते हैं और तृतीयश हो जाते हैं, तो अच्छा फल नहीं देते हैं। वहीं जो सूर्य हैं वह इसमें लावेश है। अब देखिए लाभ भाव के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि यह 5 लिखा है और यहाँ एकादश भाव है, तो ये लाभ भाव होता है, लाभ भाव होता है। अब ये जो चौथा भाव है, यहाँ से ध्यान से देखिए, जहाँ 10 लिखा है ये चौथा भाव है, इससे अगर हम गिनेंगे, इसको काउंट करेंगे तो 8वां भाव बैठेगा, तो ये सुख का भाव होता है। तो सुख के भाव को ये अनिष्ट करता है, सुख के भाव का। तो यहाँ ये कौन सा भाव हो गया, सुख के भाव से, ये सुख का भाव हो गया इसका 8वां, अष्टम हो गया सुख के भाव से। तो इसका अर्थ ये कौन सा हो गया, पापी हो गया। तो सूर्य जो है लाभेश है, लेकिन ये पाप फल देने वाले होते हैं। देखिए आप ज्यादा लाभ कमाओगे तो क्या स्थिति बनती है, आप कहीं ना कहीं पाप अर्जित कर रहे हो, अधिक लाभ, तो इसका अर्थ है कि आप संतुष्टि से दूर भाग रहे हो। तो यहाँ पर जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने इसको ये माना है कि ये पाप भाव है। अधिक आय के पीछे भागना या अधिक आय होना, कहीं ना कहीं उसके पीछे का जो स्रोत है, कहीं ना कहीं उसमें आप पाप को भी अर्जित करते जा रहे हो। ये हमेशा होता है, सत्य है, कड़वा बेशक है लेकिन सत्य है ये। तो यहाँ पर ये जो सूर्य है ये लाभेश होते हैं, तो पाप फल देने वाले होते हैं। वहीं मंगल को अगर हम देखें तो मंगल सप्तमेश और धनेश होते हैं। सप्तमेश 7वां भाव में मारक भाव है, सप्तम भाव, और धनेश ये दूसरा। तो 7 से अगर हम यहाँ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम, तो सप्तम से अष्टम भाव है ये, तो ये मारक भाव है, तो ये भी मारक भाव है। तो यहाँ पे दोनों मारक भाव हो जाते हैं। तो मंगल सप्तमेश और धनेश होने के कारण यहाँ पर पाप फल देने वाले होते हैं। यदि हम बात करते हैं बुध, और बुद्ध की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, बुद्ध की बात करते हैं, तो अन्य पाप फल या शुभ फल भी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस कुंडली में आप देखोगे तो जो बुद्ध हैं वह क्या हो जाते हैं, इस कुंडली में आप देखोगे तो बुद्ध क्या है, बुद्ध है 9वें घर के मालिक, जिसको हम बोलते हैं भाग्य भाव। भाग्य भाव के, क्योंकि हम मिथुन राशि आ जाए, 3 का अर्थ हो गया मिथुन राशि, तो ये भाग्य भाव के स्वामी हो गए। वहीं दूसरे ये हो जाते हैं 12वें भाव के स्वामी। तो एक भाव तो अच्छा हो गया और एक भाव हो गया खराब। तो यहाँ पर ये जब क्योंकि ये इस भाव का फल भी देंगे और इस भाव का फल भी देंगे, अर्थ ये हुआ कि भाग्य भाव का भी फल देंगे और व्यय भाव का भी, जो त्रिक भाव है उसका भी ये फल देंगे, त्रिकोण का भी फल देंगे और त्रिक भाव का भी फल ये देंगे। कौन देंगे, बुद्ध। तो यहाँ पर बुद्ध क्या हो जाते हैं इस कुंडली में, तो बुद्ध इस कुंडली में जो होते हैं वह कहीं ना कहीं अल्प पाप फल भी देंगे और वहीं शुभ फल भी देंगे, तो खर्चा अधिक करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि बुद्ध यहाँ भाग्येश भी हैं, धर्म के भाव के स्वामी भी हैं और यहाँ के भी हैं, तो ये धर्म पर अधिक खर्चा कराएंगे। ऐसा व्यक्ति धर्म की तरफ अधिक रुझान होता है, धर्म पर अधिक खर्चा करता है, जैसे जिसको कहते हैं दान देना, अधिक दान देने वाली प्रवृत्ति उस व्यक्ति में अधिक मिलेगी।
अब देखिए शुक्र को देखते हैं, तो शुक्र इस कुंडली के क्या होते हैं, लग्न भाव के स्वामी लग्नेश है, लग्नेश है। और दूसरे क्या है, दूसरे ये अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो ये भी क्या होते हैं, सम कह सकते हैं एक तरह से हम इनको, क्योंकि लग्न इसकी वजह से अच्छा फल देंगे, वहीं अष्टमी इसकी वजह से खराब फल भी ये देंगे। तो यहाँ इनकी ये स्थिति बन जाती है। अब हम आते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इस तुला लग्न की कुंडली में शुभ फल देने वाले होते हैं, जिनको आप और अच्छा कर सकते हो। देखिए स्थिति डिपेंड करेगा ये बैठे कहाँ है वो अलग बात है, लेकिन अभी हम सामान्य रूप से देख रहे हैं। तो शुभ फल देने में शनि को देखिए, यहाँ पर शनि, यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ है, तो शनि क्या हो गए, सुखेश हो गए, और यह त्रिकोण भाव के स्वामी भी हो गए। इसका अर्थ ये हो गया कि इस कुंडली में शनि शुभ ग्रह है, शनि इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह है। ऐसा व्यक्ति यदि शनि से संबंधित कोई रत्न भी, स्थिति देख लीजिए त्रिक भाव में वह ना बैठा हो, और ऐसा व्यक्ति अगर त्रिक भाव में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति शनि का कोई रत्न भी पहन ले तो उसके लिए वह शुभ होता है। तो तुला लग्न है जिसकी, क्योंकि ये पंचम और जो सुख भाव है उसके स्वामी है, जिसको हम कहते हैं चतुर्थ भाव, चतुर्थ और पंचम दोनों भाव के स्वामी है। लेकिन यहाँ पर हमको देखना है चंद्रमा को। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है इस भाव में कर्मेश। अब कर्मेश होने की वजह से चंद्रमा अति शुभ हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास में सिर्फ एक ही राशि है, इसलिए एक ही राशि के स्वामी और वो भी कर्मेश हो गए। तो कर्मेश हो गए तो ये अच्छे होते हैं कर्मेश। तो यहाँ पर चंद्रमा हमेशा क्या हो जाते हैं, चंद्रमा शुभ रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मोती धारण कर सकता है, बशर्ते वह त्रिक भाव में ना बैठे हो। चलिए अब देखिए, जो महर्षि पाराशर कहते हैं, जो पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार है कि तुला लग्न की कुंडली में, ध्यान से देखिए नीचे, तुला लग्न की कुंडली में मंगल क्या होते हैं, वो मार्केश हो जाते हैं। तो आप समझ चुके कि मंगल क्या हो जाते हैं, सप्तमेश और धनेश होकर ये प्रबल मार्केश बन जाते हैं मंगल। और अन्य जो गुरु आदि जो मार्केश हैं, जैसे ये गुरु हो गए षष्ठेश और तृतीयेश, ये अन्य जो होते हैं मार्केश के लक्षण युक्त हैं, और ये क्या हो जाते हैं, अनिष्ट फल देते हैं, मारक नहीं होते, अनिष्ट फल अवश्य देते हैं। खराब कुछ ना कुछ काम बिगाड़ेंगे, बीमार कर देंगे, या कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, संघर्ष अधिक करोगे लेकिन फल कम मिलेगा, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देंगे। लेकिन मार्केश नहीं होते हैं, मार्केश के लक्षण युक्त हो जाते हैं, अनिष्ट कारक हो जाते हैं, अनिष्ट कुछ अवश्य करते हैं। और देखिए वहीं जो चंद्रमा और बुध है, इस कुंडली में चंद्रमा और बुध है, वह क्या हो जाते हैं, चंद्रमा और बुध, बुध देखिए यहाँ पर लग्नेश और यहाँ पर भाग्येश और व्ययेश थे, तो जो बुध हो गए और चंद्रमा, तो चंद्रमा और बुध इस कुंडली के क्या है, इस कुंडली के लिए ये योग कारक ग्रह कहे गए हैं। तो तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा और बुध योग कारक ग्रह बनते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये त्रिक भाव में ना गए हो। वहीं शुक्र इसमें अपना सम फल प्रदान करते हैं, अर्थात ना तो अधिक पाप देते हैं ना ही अधिक शुभ देते हैं, तो ये सम रहते हैं। तो ये शुक्र की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर हम इस पूरी लग्न चार्ट को समझ चुके हैं, कैसे हमको देखना है, कौन कौन से ग्रह की हमें पूजा अर्चना करनी है, और स्थिति देखकर अगर त्रिक भाव में नहीं है जो शुभ फल देने वाले हैं तो हम उनके रत्न भी धारण कर सकते हैं। तो यहाँ ये आपको स्थिति पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम ये समझ लेते हैं कि कैसा होगा अगर तुला राशि का जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। लग्न और उन दोनों को हम देखते हुए यहाँ पर पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे। देखिए, जब भी जिस व्यक्ति का जन्म तुला लग्न में हुआ है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, देखिए लग्न और राशि का लगभग आप सेम समझिए जो मैं बता रहा हूं। ऐसा जो व्यक्ति है, वहां चंद्रमा है, यहाँ पर ये लग्न है, तो देखिए तुला लग्न में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होगा वह बहुत ही गुणवान होता है और व्यवसाय में निपुण होता है, क्योंकि बुध यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बुध योग कारक हो जाते हैं। बुध क्या देंगे, व्यवसाय देंगे, वाणिज्य देंगे। तो वह व्यवसाय में निपुण व्यक्ति होगा, धनवान होता है, यशस्वी होता है, अपने कुल में उसको बहुत सम्मान मिलता है, उसको ये कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। तो कुलभूषण की उपाधि भी उसको दे दी जाए तो कम है, वह कुलभूषण होता है। कफ प्रकृति का ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों की जो प्रकृति है, जैसे 3 प्रकृति होती हैं, बात पे तफ कफ, तो वह कफ प्रकृति का व्यक्ति मिलेगा। तो सर्दी वगैरह जो होने की कंडीशन है उसके साथ में ज्यादा रहेंगी। सत्य बोलेगा, उसको सच बोलना बहुत पसंद होगा। झूठ से वो थोड़ा सा हिचकेगा, झूठ कम बोलेगा। अगर ज्यादा ही परिस्थिति
परिस्थिति उसके विपरीत है तभी वह झूठ बोलेगा। हर बात पर झूठ बोलना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, सत्यवादी होता है। लेकिन वह पर स्त्रियों से प्रेम करने वाला होता है। वह जो और स्त्रियां होती हैं, अन्य स्त्रियां होती हैं, उनसे वह प्रेम, उनकी तरफ उसका आकर्षण होता है। जरूरी नहीं है प्रेम करे ही, लेकिन आकर्षण उसका अवश्य होता है दूसरी स्त्रियों के प्रति। और अगर पुरुष है और अगर स्त्री है तो उसका आप अपोजिट लेकर चलिए, तो स्त्री अन्य पुरुषों की तरफ आकर्षित होगी। तो राज्य द्वारा वह सम्मानित होता है। तो हमेशा भगवान के, क्योंकि यहाँ पर जो बुद्ध हैं वह जो व्ययस्वी हैं और भाग्यस्वी हैं, तो वह ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वह हमेशा क्या होगा, ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म की तरफ बढ़ेगा। वहाँ दान देना उसको अधिक पसंद होगा। तो देवताओं के पूजन के प्रति उसका बहुत ही ज़्यादा श्रद्धावान होगा। परोपकारी भी ऐसा व्यक्ति होता है, दूसरों की सहायता बहुत करता है। सतोगुणी होता है व्यक्ति। तो सतोगुणी का अर्थ ये हो गया कि वह जो खाने पीने के भी हैं तो वह हमेशा सात्विक वस्तुओं का सेवन करता है और सात्विक जीवन उसको पसंद होता है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी भी हो सकता है, क्योंकि उसको एक कहते हैं आंतरिक ज्ञान उसके पास में होता है, एक अंतर ज्ञान उसके अंदर होता है। तो ऐसा व्यक्ति एक ज्योतिषी भी हो सकता है। घूमना उसको पसंद होता है, तो काफ़ी भ्रमणशील ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। कभी कभी उनमें वीर्य विकार भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ये, क्योंकि शुक्र इसके लगने से हो जाते हैं और शुक्र ही अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो वह कहीं ना कहीं इस तरह के रोग, जो बीमारी हैं, इस तरह की बीमारियां भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये सारी बातें ध्यान में रखकर ही विश्लेषण करना चाहिए। अगर हम देखें लग्न के आधार पर ही, तो जो तुला लग्न का व्यक्ति है, तो तुला लग्न का व्यक्ति गेहुआ रंग भी हो सकता है उसका, लेकिन उसका जो गौर वर्ण का व्यक्ति अधिकतर मिलेगा। अगर ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर अधिक, कुछ ऐसे ग्रह जो जैसे कि शनि हो गया, राहु केतु हो गए, तो वहाँ पर ऐसा व्यक्ति गेहुए रंग का हो सकता है। लेकिन अधिकतर यदि कोई शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वह गौर वर्ण का, आपको मतलब गोरे रंग का व्यक्ति आपको वह मिलेगा। स्थिल होगा, क्योंकि कफ प्रवृत्ति है, तो जो स्थिल शरीर होगा उसका थोड़ा आलसी प्रवृत्ति भी उसके अंदर होगी। नाक उसकी मोटी आपको दिखाई देगी, मोटी नाक होती है अधिकतर। और शुरू की आयु में उसको थोड़ा सा जीवन कष्ट में होता है, लेकिन बाद में मध्यम आयु में बहुत सुखी होता है और अंतिम अवस्था में भी जीवन सामान्य रहता है, कष्ट नहीं होता। लेकिन बचपन में ऐसे व्यक्तियों को अधिक कष्ट होता है अन्य दो भागों की अपेक्षा। कितना कष्ट रहेगा ये हम जब भी जो उनको देखने के बाद में, पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद में ही जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सी अवस्था, 3 अवस्थाओं में कौन सी अवस्था ज़्यादा कष्टकारी है, कौन सी कम कष्टकारी है। तो देखिए यहाँ पर 30 से और 32 की आयु के आसपास में ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है। अगर हम ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव की बात करें तो स्वभाव में जो तुला राशि के जो व्यक्ति होते हैं वे सौंदर्य और संतुलन की राशि है ये। तो सौंदर्य को भी और उसके साथ में कैसे सामंजस्य बिठाना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये रूपवान होते हैं। और देखिए साथ ही साथ ये रूप और सौंदर्य के ग्रह जो हैं, कौन है, शुक्र, उनके उस राशि के स्वामी वही है। तो यहाँ पर पूरा उनका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि ऐसा जो साधक होगा वह, उसमें मूल गुण यही होगा कि वह जीवन को पूरे आनंद के साथ में भोगने में विश्वास करता है। विवाद और झगड़ों से दूर रहना उसको पसंद होता है कि कोई विवाद झगड़े से दूर रहो, जीवन आनंद में होना चाहिए। वह उदांत आदर्शवाद और उच्च नैतिक सिद्धांत उसके चरित्र का एक आधार होते हैं। तो वह नैतिक सिद्धांत को अपने चरित्र में शामिल करके चलता है। अगर हम उसको देखें तो उसे वर्तमान में जीना पसंद होता है, भविष्य के बारे में कम सोचता है। जो कुछ है अभी है, जी लो। तो वह ऐसे उसकी विचारधारा होती है। तो वर्तमान में जीना पसंद करता है, भविष्य के बारे में वह कम सोचता है और कम ही चिंता करता है। और वह अवसर के अनुरूप, जो भी जैसा उसके सामने जैसी परिस्थिति हैं उनके अनुरूप अपनी काफ़ी जो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। तो ऐसी योग्यताएं उस व्यक्ति के अंदर आपको दिखाई देंगे। और वह समस्याओं का हल पाने के लिए दोनों पक्षों को ध्यान में रखता है। जैसे कि शतरंज की विसात पर
कोई बैठकर अपनी चालों के साथ साथ में दुश्मन की चाल को भी देखने का जो गुण है वह तुला लग्न और तुला राशि के व्यक्तियों में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। एक अलग ही मोहिनी शक्ति ऐसी व्यक्तियों के पास में होती है, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और लोगों से उनका जो बातचीत का जो उनका बात करने का तरीका है उससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और चाहे वह स्त्री है अथवा वह पुरुष है, तो वह जो पुरुष है वह स्त्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, जो स्त्री है वह पुरुषों को भी, और साथ में ये भी है कि वह सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। यह गुण उनके अंदर जन्मजात ये गुण उनके अंदर पाया जाता है। अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने का गुण तुला लग्न और तुला राशि दोनों ही की बात हम कर रहे हैं, ऐसे लोगों में पाया जाएगा। और इनके अंदर क्योंकि गुरु है तो ज्ञान तो देगा ही, शुक्र है तो गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति न्याय की भावना को लेकर भी चलता है। और अन्याय होता है ऐसा व्यक्ति कहीं देख नहीं सकता, उसका मन अंदर से कहेगा कि अन्याय हो रहा है और वह चुपचाप खड़ा है। चाहे अगर वह निर्बल भी है तो प्रयास करेगा कि काश मैं हष्ट पुष्ट होता तो मैं इस अन्याय का जवाब दे पाता। बेशक उसका वहाँ कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वह उस अन्याय को झेल नहीं पाता और उसका मन उस अन्याय को लेकर बहुत ही ज़्यादा विचलित रहता है। अब देखिए, अगर हम आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो जो तुला राशि का जातक है वह भौतिक सुखों में उसको भौतिक सुख अधिक मिलते हैं, उसमें सफल रहता है। मकान हो, भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, संपत्ति कैसी हो उसको अर्जित वह कर सकते हैं। चतुर व्यापारी बनकर वह धन को और यश को दोनों को कमा सकते हैं। और देखिए, अगर हम भारतीय ज्योतिष में बात करें तो तुला को व्यापारिक राशि भी कहते हैं। तुला राशि के जो जातक होते हैं, क्योंकि ये बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, बुद्ध हैं तो वाणी देंगे इनको एक अच्छी देंगे, तो वहीं शुक्र के मित्र शनि हैं तो यहाँ पर शनि भी क्या हो जाते हैं, क्योंकि शनि इसमें क्या हो जाते हैं, सुखेश हैं, पंचमेश हैं, तो ये भी अच्छे हैं। तो ये क्या देंगे, उसको एक अच्छा न्यायाधीश भी बना सकते हैं, न्यायविद भी बना सकते हैं, अर्थात उसको एडवोकेट जो वकील है वकील भी बना सकते हैं, और एक अच्छा अध्ययन या शोध कार्य में भी उसका जीवन लगा सकते हैं। तो ऐसे कार्य, ऐसे लोगों को रिसर्च आदि में ऐसे लोग जाते हैं तो उनको अच्छा वहाँ पर मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलती है। अब देखिए, यदि रोग और स्वास्थ्य की बात करें तो जो तुला राशि के जातक होते हैं लगभग ये स्वस्थ ही रहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य इनका रहता है। बस एक ही बात है कि ये संतुलन बनाकर रखें तो ये स्वस्थ रहेंगे। जीवन को असंतुलित करने के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। स्वास्थ्य बिगड़ने में स्नायु रोगों की अधिकता इनमें अधिक होती है, शरीर का उसमें जो गठन है वह बिगड़ जाता है। और अगर हम देखें तो जो तुला राशि है इसका संबंध जो गुर्दे हैं और जो कमर है और रीढ़ है इसके निचले भाग का ये प्रतिनिधित्व करती है। तो तुला राशि के जो जातक होते हैं उनको जो अपेंडिक्स वगैरह की जो बीमारी होती है, कमर दर्द हैं, ऐसे रोग हैं। और यदि वहाँ पर शनि भी हैं, जहाँ तुला राशि वहाँ पर शनि भी अगर विराजमान है तो आप ये मानकर चलिए कि उन्हें पथरी जैसे रोग हो सकते हैं या उनके गुर्दे में दर्द हो सकता है, ये समस्याएं हो सकती हैं। तो इसका, क्योंकि तुला राशि है और तुला राशि कैसी राशि है, चर राशि है, तो चर है तो जब आप इनका उपाय करोगे तो वह उपाय अगर मन से उपाय करोगे वहाँ बैठे शनि का तो निश्चित है वहाँ आपको सफलता मिलेगी और वो जो बीमारी के लक्षण है वह कम होते चले जाएंगे। तो इसलिए, और देखा जाएगा कितना बल है। और यहाँ पर जब हमने सिर्फ लग्न की बात करी, अब यहाँ देखा जाएगा कौन सा जो ग्रह है वो कहाँ बैठेगा। तो वह कुंडली से उसका विश्लेषण करने के बाद में उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर आदि का विश्लेषण करने के बाद में ही फलादेश आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर एक सामान्य जानकारी मैंने देने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और जो भी हमसे प्रश्न करना चाहें वह यहाँ पर एक हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, जो टेलीग्राम ग्रुप का है उसमें लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। आप उस लिंक से उस ग्रुप में जुड़ सकते हो, जिसमें कोई भी आपको प्रश्न है तो आप वहाँ प्रश्न अपना पूछ सकते हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक अगली राशि के साथ में जो होगी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।